सिर्फ 2 बीघा जमीन और एक बहू का सपना। एक गरीब परिवार का बेरोजगार बेटा, घर में तंगी और फिर भी बहू गीता आई। ऐसा आइडिया जिसने उसकी किस्मत बदलनी शुरू कर दी। मिट्टी बेचकर तालाब बनाया और तालाब के अंदर मछली पालन शुरू किया। पैसा आने लगा, लेकिन परिवार की खुशियाँ उनके ही रिश्तेदारों की आंखों में चुभने लगी। जलन इतनी बढ़ी कि गीता की हत्या कर दी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मौत के बाद एक भयानक चुड़ैल बनकर लौटी वह गीता। फिर एक एक करके उसने अपने सारे दुश्मनों के साथ क्या किया। क्या गीता अपना बदला ले पाई और कैसे उसे 2 बीघा ज़मीन में आखिरकार पूरे परिवार को अमीर बना दिया। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहने पाइए। एक गांव में रामलाल अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। मोहन की पढ़ाई हो चुकी थी, लेकिन उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन रामलाल और उसका लड़का मोहन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रामलाल अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, कितनी जगह नौकरी ढूंढ ली, कहीं काम नहीं मिला। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। तभी मोहन उनसे बोला, क्या करूं बाबूजी, कोशिश तो कर रहा हूं, पता नहीं कोई नौकरी वाला सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं क्या कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद रामलाल ने मोहन की सीधा शादी कर दी और गीता नाम की लड़की समझदार घर के अंदर आई। गीता बोली, बाबूजी, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। वो बात मैं आपसे बड़े दिन से करना चाहती थी। तभी रामलाल बोला, बोलो बहू, क्या बात है। तभी गीता बोली, हमारे पास 2 बीघा जमीन है, उसे ऐसी खाली छोड़ने से क्या फ़ायदा। उसका हम कोई लाभ उठाएं तो हमारे लिए कितना ही अच्छा रहेगा और हमारे परिवार के लिए भी लाभदायक रहेगा ये काम। इतने में गीता का पति मोहन आता है। वो बोलता है, तो क्या किया जाए उस खेत के साथ। गीता बोली, उससे कमाई करेंगे और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे। आगे तो भगवान का ही काम है, जो मंजूर होगा वही होगा। अगले दिन गीता ने सबको इकट्ठा किया और गीता अपना प्लान उन सबको बताने लगी। गीता का प्लान सुनने के लिए सारे बड़े ही उत्साहित थे। सब ने बड़े ध्यान से उसका प्लान सुना। गीता बोली, पहले जमीन की मिट्टी बेच देते हैं, उससे जो पैसे आएंगे उससे हम और अपना काम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि हम अपने खेत की मिट्टी में गड्ढा करें और वो गड्ढे की मिट्टी को बेचें। रामलाल बोला, फिर क्या होगा। उसके बाद गीता बोली, फिर गड्ढे में पानी भरवाकर उसमें मछली पालन का काम शुरू करते हैं, जिससे हमारी आमदनी काफ़ी अच्छी आएगी। मोहन बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वैसे सही में बाबूजी, शहर में मछलियाँ काफ़ी अच्छे दाम पर बिक जाती हैं। अगर हमने ये काम किया तो शायद भगवान की मंजूरी से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तभी वह अगले दिन काम शुरू हो जाता है। वहाँ से मिट्टी बिकना चालू हो जाती है। लेबर वहाँ गड्ढा खोदने लगती है। सारा काम बड़े सही से चल रहा होता है। कुछ ही दिन में कमाई अच्छी हो जाती है, मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं। सारा परिवार में खुशियाँ आने लगती हैं बड़े ही दिनों बाद। लेकिन जब आती हैं तो बड़ी ही धूमधाम से लोग खुश रहते हैं। उनका परिवार पूरा खुश रहने लग गया था और वहाँ पर मछलियाँ भी बहुत अच्छे से पैदा होने लग गई थी। मछलियों की पैदावार सबसे ज़्यादा थी और उस तालाब में बहुत ही सुंदर मछलियाँ पाली गई थी। लेकिन अब कुछ ऐसा राज उबल रहा था जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। रामलाल का छोटा भाई भोला यह सब देख रहा था। भोला अपने मन में बड़ी क्रूरता से सोचता है और बोलता है, कल तक ये लोग गरीब थे, आज पैसा कमाने लगे हैं। मेरे से भी ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, ये तो देखने में ही पता चल रहा है। उसकी पत्नी बोली, ए जी, फिर तकलीफ क्या है, हम भी मेहनत करते हैं, क्या पता हम भी अमीर हो जाएं और हमारे घर में भी आमदनी आनी चालू हो जाए। आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनके साथों का साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी भोला बोला, तुम नहीं समझोगी, मैं इनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे से जलते हैं और मैं इनसे। इनकी खुशियाँ मुझे कभी अच्छी नहीं लगती, कभी भी इनसे मैं कभी रिश्ता नहीं रखना चाहता। और तुम सुनो, तुम ज़्यादा उनके पास मत जाना और जो मैंने कहा है वही करना। भोला अपनी कुछ तकरीबें बनाता है और गीता को रास्ते से हटाने की योजना बना लेता है। जब तक ये बहू जिंदा है
इनकी तरक्की बढ़ती रहेगी। उसकी आंखों में लालच और नफरत भर चुकी थी। एक रात जब गीता अपने तालाब को देखने जा रही थी, अचानक भोला उसके सामने आ गया और उसके साथ वहाँ पर 2 आदमी भी पहुँच गए। वह पूरी तैयारी से करके आए थे कि गीता को आज ख़त्म ही कर देंगे। क्या गाइस वे सफल हो पाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तभी गीता अपने बड़े ताऊ से बोली, अरे ताऊ जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कुछ काम से आए थे क्या? मतलब वैसे ही पूछ लिया मैंने तो। तभी भोला उससे बोला, आज तुम्हारी आखिरी रात है इसलिए आया हूँ यहाँ पर। गीता घबरा गई। गीता बोली, ताऊ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? मैं तो आपको कुछ कहा तक नहीं आज तक। आपसे जी करके बात करती थी हमेशा। तभी भोला बोला, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार अमीर होता होता रह गया और तुम्हारा देखो किसी बुलंदियों को छूता जा रहा है। उन्होंने गीता को तालाब में मारकर डाल दिया और उसकी लाश वहीं पड़ी रही और डूबती रही। भोला बड़ा ही डर चुका था। एक दिन भोला उसी तालाब के पास से गुजर रहा था। उसे गीता की आवाज़ आती है, ताऊ जी, मुझे पहचान लिया? तभी उसके सामने वही गीता आकर खड़ी हो जाती है और वह उससे बोलती है, ताऊ जी, मैंने आपके सामने कितना हाथ जोड़ा, लेकिन आप बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनी। आपने तो मुझे सीधा मारकर इस तालाब में ही फेंक दिया। तभी ताऊ जी बोले, अरे बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने लालच और ईर्ष्या में आकर ये सब काम करा। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दे। गाइस आपको क्या लगता है, क्या भोला बच पाया और क्या वह अपना बदला ले पाई चुड़ैल? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।